अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐवान में मवाख़ज़ा करने की कोशिश नाकाम। ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मवाख़ज़े की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद, सिर्फ 89 वोट मिले, मुखालफत में 344 वोट पड़े। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद डेमोक्रेट सेनेटर ऑल ग्रीन ने पेश की। कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह नहीं करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। किसी एक शख्स को 30 करोड़ अफराद पर गलबे का हक नहीं होना चाहिए। अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का तबसरा रिपोर्ट किया कि अमरीकी हमले बुनियादी मवाद तबाह न कर सके। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हो गया है। ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई हैं। इब्तदाई इंटेलिजेंस पर अमरीकी मीडिया की रिपोर्टिंग। उधर अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ईरानी एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह करने का दावा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हैग में नेटो समिट के दौरान मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने कहा कि अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने से दो तरफा तजारती हुजूम 100 अरब तक पहुँचने में मदद मिलेगी। तवानाई और सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके हैं। तुर्क सदर ने गाज़ा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर भी जोर दिया। इसराइल ईरान जंगबंदी, सदर ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बडी कार्टर ने नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिखा है। कहा कि अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। इसराइल और ईरान के दरमियान मसला तनाज़े के खात्मे में गैर मामूली और तारीख़ी किरदार का एतराफ़ किया जाए। ईरान और इसराइल में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा ईरान इसराइल जंगबंदी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। कहा कि ईरान अमरीका के मुज़ाकरात को इसराइल के हमलों ने मुतासिर किया। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मज़ीद बोले कि पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से राबता भी किया। आलमी एटमी ताउन एजेंसी अपना गैर जानिबदाराना किरदार अदा करे। जंग ईरान ने शुरू नहीं की, इसराइल ने बिलाश्तियाल हमले किए। ईरानी मंदूब अमीर सईद एरावानी का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा कि तेहरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल का ईरान पर जारहियत की मज़म्मत न करना मायूस कुन। ईरानी सफ़ीर ने जंगबंदी में सालिस का किरदार अदा करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। मशरिक़ वस्ता में अमन की किरण रोशन। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग इख्तिताम को पहुंची। जंगबंदी के ऐलान के बाद भी ईरान और इसराइल में धमाकों की गूंज। सदर ट्रंप का इजहार नाराज़गी, कहते हैं कि इसराइल और ईरान से खुश नहीं। दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जंगबंदी पर रजामंदी के फ़ौरन बाद इसराइल ने हमले किए। ये अमल मुझे पसंद नहीं आया। इसराइल को अब तहम्मुल से काम लेना होगा। अभी अपने पायलट वापस बुलाओ, बम ना गिराना। अगर ऐसा ना किया तो जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म हो चुकी, वो कभी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। जंगबंदी में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। खित्ते में बहुत तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि जंग मशरिक़ वस्ता तबाह कर सकती थी। हर चीज़ पुरसकून देखना चाहता हूँ। ईरानी बहुत अच्छे ताजिर और कारोबारी लोग हैं। इसराइल और ईरान की एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी के बाद 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तरदीद, इसराइल पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल के शोबों में फौरी खतरात का खात्मा कर दिया।
तेहरान की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। ईरानी अस्करी क़यादत को शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी की तौसीक कर दी है। जारी बयान में कहा गया है कि ईरान ने दुश्मन को शिकस्त तस्लीम करने और अपनी जारहियत के एकतरफा खात्मे पर मजबूर किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि इसराइल ने जारहियत रोक दी तो हमारा फौजी कार्रवाई का कोई भी इरादा नहीं। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानी पर फ़ख्र करती है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि हम हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे, हमने किसी से ज़्यादती नहीं की। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर की फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा को मुबारकबाद। अमरीकी सदर की वार्निंग भी दे दी। कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। कतर लबनान का इसराइली जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम ने कहा कि गाज़ा में जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, हम खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। दोहा के करीब अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमला नाकाबिल कबूल, ईरान से ऐसे इक़दाम की तवक्को नहीं करते थे। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा कि हमें इसराइल और ईरान की जंग में घसीटा जा रहा है, लेकिन हम खुद को इस जंग से बचाने में कामयाब रहे। इसराइल काबिज़ अफवाज की बेदखली के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने खबरदार किया कि ईरान की जौहरी तंजीमात पर हमलों के बाद तेहरान की जानिब से खुफिया तौर पर यूरेनियम अफजूदा करने का खतरा बढ़ गया है। हमें हर सूरत ईरान को इस रास्ते पर चलने से रोकना होगा। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर ईरान के मस्बत और कशीदगी कम करने वाले रद्द-ए-अमल को एक अच्छी सफारतकारी करार दिया। जर्मन चांसलर का जंगबंदी का खैर मकदम। ईरान और इसराइल से अमल दरामद की अपील। एक पैगाम में कहा कि फ़ुरक़ैन अमन की कोशिश को संजीदगी से लें। यूरोपीय यूनियन के सदर अरसलान वॉन डर लेयन का भी ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का हामी है। वज़ीर आज़म का भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान ने तमीरी किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म का ईरान के सदर को टेलीफोन, सफारतकारी और मुज़ाकरात से अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सदर का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तान की तमीरी किरदार का भी एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सफ़ीर को मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी उसका हौसला जो है ना उसकी फना है कि जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया। ईरान की मुस्तकिल मिजाजी और हौसला अफजाई काबिल दीद है। जंगबंदी खुशाइंद है, अपने से कई गुना ताकतवर को शिकस्त दी। जारहाना अंदाज में अपने मुल्क का दिफा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ईरानी क़यादत और अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जंगबंदी इस बात का सबूत है कि ईरान कामयाब हुआ। गज़ा के अवाम के लिए दुआ गो है। मुस्लिम दुनिया भी गज़ा के लिए आवाज़ उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अमरीका और यूरोप में मुलाकातों बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब करने पर सफारती वफ़द को खराज तहसीन। कहा कि वफ़द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने ऐसे अंदाज से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में तनख्वाहदारों समेत तमाम तबक़ात को रिलीफ देने की कोशिश की। ताउन पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की मुलाकात। 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बदउनवानी के लिए नैब के किरदार की पज़ीराई की। कहा कि करप्शन और बदउनवानी का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। करप्शन से पाकिस्तान और विजन की तकमील के लिए सबको तमाम सहूलियात फराहम करनी होंगी। मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन को रकूम की जल्द वापसी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की नैब के ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत।